आप सभी का स्वागत है बजट 2021 एक्सपेक्टेशंस एंड स्टॉक अंडर फोकस सीरीज की 4th वीडियो में। एंड इस वीडियो के अंदर हम इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, इसकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एंड कौन से स्टॉक्स अंडर फोकस रहेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के, इस पे हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो हमने रेलवे सेक्टर पे बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। काइंडली उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि बजट के अंदर रेलवे सेक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम जो भी आपको बता रहे हैं वो सिर्फ हमारा एक ओपिनियन है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इस वीडियो में हम कोई भी टिप या फिर रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस करके ही करिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आप सभी को पता होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि अगर अपन एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें इंडियन इकोनॉमी में तो 1920 में 14.65% का कंट्रीब्यूशन दिया था एग्रीकल्चर सेक्टर ने। और अगर अपन 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, जब इंडिया लॉकडाउन के फेज में था, तब एग्रीकल्चर सेक्टर सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था इंडियन इकोनॉमी का। सो जब इंडिया में मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स नेगेटिव या फिर बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहे थे, तब एग्रीकल्चर सेक्टर ने इंडियन इकोनॉमी को एक अच्छा सपोर्ट दिया। एंड हर बार की तरह इस बार भी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि वो यूनियन बजट के थ्रू फार्मर्स को हेल्प कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहती है जिससे कि फार्मर्स की इनकम बढ़े। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द बजट एक्सपेक्टेशंस। सो गवर्नमेंट का एक बहुत ही मेजर फोकस है रूरल डेवलपमेंट में। वो चाहती है कि रूरल एरिया में बेस्ट रोड्स बने, फिर फार्मर्स के पास बेस्ट इरिगेशन सिस्टम हो, क्योंकि अगर हम अभी की सिचुएशन में बात करें तो इंडिया का सिर्फ 51% फार्मिंग लैंड प्रॉपरली इरिगेट हो पाता है। इससे साफ पता लगता है कि इंडिया को एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम की कितनी जरूरत है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज पे भी फोकस करेगी, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोर करने की फैसिलिटी इतनी नहीं है। अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो इंडिया में 250 पैक हाउसेज हैं, और अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो आप सुन के शॉक हो जाओगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट 70,000 पैक हाउसेज की है। और ऐसे ही वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज एंड रेफर व्हीकल्स जैसी फैसिलिटीज की भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अब अगर अपन गवर्नमेंट के एक्शंस की बात करें अभी तक, तो गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक एडिशनल फंड को अलोकेट किया है, और वो है 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए काम आएगा। और इसमें से अभी तक ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का फंड सैंक्शन हो गया कम से कम 2200 फार्मर्स को। अगर हम कुछ एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को 10,000 करोड़ तक की असिस्टेंस मिलनी चाहिए। देन गवर्नमेंट बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, जिससे कि जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो खराब ना हो। ऑल्सो जैसा कि हमने केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर वाली वीडियो में भी बात करी थी कि गवर्नमेंट हो सकता है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पे भी सब्सिडी प्रोवाइड करे फार्मर्स को, जिससे कि एक बेटर फार्मिंग आउटपुट निकल के आ सके। ऑल्सो ऐसे एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट का 2 मेजर चीजों पे फोकस रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। पहला है फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना एंड सेकेंड है उन्हें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो हमें ऐसा लगता है गवर्नमेंट फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए उन्हें एक्सपोर्ट करने के लिए इनकरेज करेगी, जिसमें 2 सबसे मेन सेगमेंट है, पहला हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। सो अब हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन कौन से स्टॉक्स आपके रेडार में होने चाहिए। सो जो फर्स्ट स्टॉक हम आपको बताने जा रहे हैं वो फार्मिंग मशीनरी से रिलेटेड है, एंड वो स्टॉक है एस्कॉट लिमिटेड। एस्कॉट लिमिटेड ट्रैक्टर्स एंड अदर फार्मिंग इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है, और अगर अपन इसके दिसंबर की सेल्स की नंबर्स देखें तो वो बहुत ही बढ़िया है। कंपनी ने 88% की जंप देखी है ट्रैक्टर के सेल्स में दिसंबर के अंदर ऑन ईयर बेसिस, एंड वो है 7,733 दिसंबर 2020 में, और दिसंबर 2019 के अंदर वो थी 4,114 यूनिट्स। तो इनकी सेल्स के नंबर से हम देख सकते हैं कि फार्मर्स अब फार्मिंग मशीनरी पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने
इन पे फाइनेंस बहुत इजी कर दिया है और कंपनी का ऐसा मानना है कि इन फ्यूचर भी उनकी ग्रोथ ऐसी ही रहेगी। लेकिन अभी कंपनी ये कह रही है कि फार्मर के प्रोटेस्ट के कारण कंपनी की सेल्स में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही वापस सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी कंपनी की सेल्स में वापस एक स्पाइक देखने को मिलेगी। अब जो हम आपको नेक्स्ट शेयर बता रहे हैं उसका नाम है कावेरी सीड्स। ये कंपनी हाइब्रिड सीड्स बनाती है और हाइब्रिड सीड्स एक अच्छी क्वालिटी की सीड्स होती है जिनको फार्मर्स यूज करके और भी ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। और हाइब्रिड सीड्स की ग्रोथ 15 to 20% है पर ईयर लास्ट 10 सालों के अंदर। और गवर्नमेंट भी इन सीड्स को यूज करने के लिए इनकरेज करती है और इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी तक कई सारी पॉलिसीज निकाल रखी है, जैसे नेशनल सीड पॉलिसी 2002, सीड विलेज प्रोग्राम, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एंड एक्सेट्रा। सो इससे अपन क्लियर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर्स ये हाइब्रिड हाई क्वालिटी की सीड्स यूज करें जिससे कि वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, और अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो फिर वो चावल और कई सारी वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करने से फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। सो ऐसा हो सकता है कि इन दी अपकमिंग बजट हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की सब्सिडी को बढ़ा दे, क्योंकि अभी जो सब्सिडी मिल रही है वो है 2000 रुपीज पर क्विंटल और राइस के सीड के लिए मिलती है 2500 पर क्विंटल। सो अगर गवर्नमेंट बजट के अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की सब्सिडी को बढ़ाती है या फिर फार्मर्स के लिए हाइब्रिड सीड यूज करने की सब्सिडी लाती है तो इससे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस कंपनी पे, क्योंकि कावेरी सीड्स इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है हाइब्रिड सीड्स के प्रोडक्शन की। जो नेक्स्ट कंपनी की अपन बात करने जा रहे हैं उस कंपनी को तब फायदा होगा अगर गवर्नमेंट इरिगेशन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लाती है तो, और कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। सो हम ये कंपनी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कंपनी इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और पीवीसी पाइप्स फार्म्स में इरिगेशन के काम आती है। फिनोलेक्स बैकवर्ड इंटीग्रेटेड पाइप मेकर है, यानी कि कंपनी रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक सारी चीजें खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। तो इसकी वजह से कंपनी के पास कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पे काफी अच्छा कंट्रोल है। कंपनी पाइप के साथ फिटिंग्स भी बनाती है और कंपनी के मैनेजमेंट का ये मानना है कि पाइप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कम से कम 500 कंपनीज है और इसमें से सिर्फ 1/5 कंपनीज है जो फिटिंग्स को मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि फिटिंग्स को मैन्युफैक्चर करना एक बहुत ही टेक्निकल जॉब है और फिनोलेक्स ये काम बहुत अच्छे से करती है। इसीलिए मार्केट में कई पाइप मैन्युफैक्चरर्स फिनोलेक्स की फिटिंग्स यूज करते हैं। और अगर हम ओवरऑल पाइप इंडस्ट्री की बात करें तो गवर्नमेंट पाइप वाटर कवरेज पे काफी फोकस कर रही है, क्योंकि जो पाइप वाटर कवरेज अभी 2020 के अंदर 33% थी वो 2024 तक गवर्नमेंट 100% देखना चाहती है। तो गवर्नमेंट जरूर कोई ना कोई फास्ट एक्शन लेगी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें लगा एग्रीकल्चर सेक्टर में कवर करने चाहिए थे। बाकी बजट में अनाउंसमेंट की कई सारी पॉसिबिलिटीज है, तो अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ और भी ऐड होना चाहिए था या फिर आपका ओपिनियन हमारे ओपिनियन से डिफरेंट है तो हम बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे आपका ओपिनियन जानने में। सो आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अब जो इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो आएगी रोडवेज एंड हाईवेज की, और उसमें डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी फोकस में रहेगी। तो अगर आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे कि जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जब हम हमारी वीडियो देख रहे तब ये ऑलरेडी अगर वीडियो आ चुकी है तो ये वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो काइंडली इस वीडियो को भी आप वॉच करें। टिल देन थैंक यू सो मच।